आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलामुअलैकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पिछले चंद दिनों से मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला साफ है। अगले 2 या 3 दिनों के दौरान यानी इस वीकेंड के दौरान मुल्क के कुछ बालाई इलाकों में बादल होंगे, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के तमाम बरानी इलाकों में, नहरी इलाकों में, खसूसन गंदम और चने की काश के इलाकों में मौसम खुश्क होगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। जी, बात हो जाए सूबे पंजाब के मौसम की तो सूबे पंजाब के बारानी इलाकों यानी रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, खुशाब, सरगोदा और उससे मुलिका इलाकों में अगले 2 या 3 दिनों के दौरान कुछ बादल, लेकिन अगले 5 से 6 दिनों के दौरान खित्ते पोटोहार के तमाम बारानी इलाकों में, खसूसन चने की काश के इलाकों में मौसम खुश्क होगा, जबकि लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, टोबा टेक सिंह समेत पंजाब के तमाम बालाई और नहरी इलाकों में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान अच्छी धूप, मौसम खुश्क होगा। थल के इलाकों में यानी ज़िला मियांवाली, लिया, भखर में, चने की काश के इलाकों में मज़ीद 6 या 7 दिन तक बारिश होने का कोई इम्कान नहीं। और पंजाब के दीगर इलाकों में मुल्तान, मेलसी, खानेवाल, बूरेवाला, रिहाड़ी, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद, लोधरा और डेरा गाजी खान के तमाम इलाकों में अगले 6 या 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वसी और जनूबी पंजाब के ऐसे काश्तकार जिन्होंने बहारिया मकई की काश्त मुकम्मल कर ली है, वो फसल के उगाव तक खेलियों और वट्टों को तर रखें। याद रखें, आपाशी की मिकदार इतनी रखें कि बीज तक सिर्फ नमी पहुँचे। गंदम के काश्तकार फसल में आपाशी जमीन में मौजूद नमी की मिकदार को देखते हुए करें। कमात के काश्तकार हजरात को मुत्तला किया जाता है कि आने वाले हफ्ते का मौसम कमात की बहारिया काश्त यानी फरवरी काश्त के लिए मौजूद रहेगा। काश्तकार मंजूर शुदा इकसाम काश्त करें और बीज को फफूंदी कुश जहर लाजमी लगाएं। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों। मौसमी पेशन गोई के मुताबिक माल मवेशियों की देखभाल के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जिन इलाकों में गुज़श्ता बारिशों के सबब बाड़े में या इसके गिर्द पानी खड़ा है, वहाँ पानी की निकासी का बंदोबस्त करें। अगर निकासी मुमकिन नहीं है तो इसमें किसी भी अच्छे हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर स्प्रे करें। सरसब्ज चारा गीली हालत में मवेशियों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह बिखेर कर डाल दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। जिन जानवरों की नस्लकशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे गए जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूदा जानवरों से अलहदा रखें। गलघोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बरवक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद बकिया जानवरों में शामिल करें। अगर आपकी भेड़ बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन और जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों के चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदर अज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासरा जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बरवक्त हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। महकमे लाइव स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं, ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अगर महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से वैक्सीन मुयस्सर न हो तो बाजार से खरीद कर खुद मवेशियों को लगवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। जहाँ तक बात है सूबे सिंध के मौसम की, तो पिछले कुछ दिनों से सूबे सिंध के तमाम इलाकों में धूप की हिद्दत तेज़ है। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान ज़िला सक्खर, घोटकी, जैकबाबाद, कशमोर, शिकारपुर, लारकाना, दादू, आला,
जामशोरो, नवाबशाह, खैरपुर और उससे मुल्का तमाम इलाकों में अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा, जबकि सुबह सिंध के जनूबी व साहिली इलाकों में यानी कराची, हैदराबाद, गदीन, ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट और उससे मुल्का तमाम इलाकों में मज़ीद 6 से 7 दिन तक बारिश होने का कोई इम्कान नहीं। सूबे सिंध के ज़्यादातर इलाकों में पिछले हफ्ते और आने वाले हफ्ते में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। काश्तकार हजरात को मुत्तला किया जाता है कि आने वाले हफ्ते का मौसम गंदम की कटाई के लिए साजगार रहेगा। आम के बागबान हजरात जमीन में मौजूद नमी की मिकदार को देखते हुए बागात में हल्की आपाशी करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों। मौसमी पेशन गोई के मुताबिक माल मवेशियों की देखभाल के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जिन इलाकों में गुज़श्ता बारिशों के सबब बाड़े में या इसके गिर्द पानी खड़ा है, वहाँ पानी की निकासी का बंदोबस्त करें। अगर निकासी मुमकिन नहीं है तो इसमें किसी भी अच्छे हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर स्प्रे करें। सरसब्ज चारा गीली हालत में मवेशियों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह बिखेर कर डाल दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। जिन जानवरों की नस्लकशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे के जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूदा जानवरों से अलहदा रखें। गलघोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बरवक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद बकिया जानवरों में शामिल करें। अगर आपकी भेड़ बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन और जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों के चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदर अज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासरा जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बरवक्त हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। महकमे लाइव स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं, ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अगर महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से वैक्सीन मुयस्सर न हो तो बाजार से खरीद कर खुद मवेशियों को लगवा लें। जी डॉक्टर साहब, सिंध का मौसम भी जान लिया, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। जी, जहाँ तक बात है खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, तो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में यानी ज़िला चित्राल, दीर, सवात और उससे मुल्का इलाकों में इस वीकेंड के दौरान चंद एक मकामात पर मज़ीद बारिश होगी, लेकिन एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, शांगला, बुनेर समेत हज़ारा के तमाम इलाकों में, पिशावर, चासदा, नौशहरा, सवाबी, मरदान, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवट, टाक, बन्नू, करक और उससे मुल्का गंदम की काश के तमाम बारानी इलाकों में, नहरी इलाकों में अगले 5 से 6 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ऐसे काश्तकार हजरात जिन्होंने बहारिया मकई और आलू की काश्त मुकम्मल कर ली है, वो फसल के उगाव तक खेलियों और वट्टों को तर रखें। याद रखें, आपाशी की मिकदार इतनी रखें कि बीज तक सिर्फ नमी पहुँचे। गंदम के काश्तकार फसल में आपाशी जमीन में मौजूद नमी की मिकदार को देखते हुए करें। कमात के काश्तकार हजरात को मुत्तला किया जाता है कि आने वाले हफ्ते का मौसम कमात की बहारिया काश्त यानी फरवरी काश्त के लिए मौजूद रहेगा। काश्तकार मंजूर शुदा इकसाम काश्त करें और बीज को फफूंदी को जहर लाजमी लगाएं। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों। मौसमी पेशन गोई के मुताबिक माल मवेशियों की देखभाल के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जिन इलाकों में गुज़श्ता बारिशों के सबब बाड़े में या इसके गिर्द पानी खड़ा है, वहाँ पानी की निकासी का बंदोबस्त करें। अगर निकासी मुमकिन नहीं है तो इसमें किसी भी अच्छे हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर स्प्रे करें। सरसब्ज चारा गीली हालत में मवेशियों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह बिखेर कर डाल दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। जिन जानवरों की नस्लकशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे के जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूदा जानवरों से अलहदा रखें।
गलघोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बर वक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद बकिया जानवरों में शामिल करें। अगर आपकी भेड़ बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन और जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों के चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदर अज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासरा जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। महकमे लाइव स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अगर महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से वैक्सीन मुयस्सर न हो तो बाजार से खरीद कर खुद मवेशियों को लगवा लें। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। सुबह बलूचिस्तान के मौसम की जहाँ तक बात है तो पिछले 2 हफ्तों से बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क है और अगले 6 से 7 दिनों के दौरान बलूचिस्तान के शुमाली हिस्सों में यानी किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, चमन, मस्तोंग, क्वेटा, ज़ियारत और उससे मुलिका इलाकों में मौसम खुश्क होगा, जबकि बलूचिस्तान के बारानी इलाकों में खसूसन गंदम की काश के इलाकों में यानी कोलू, बुलान, डेरा बुक्टी, झलमक्सी, सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद, कलात, पुजदार, ज़िला अवारान और उससे मुलिका तमाम इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा, जबकि जनूबी व साहली इलाकों में यानी तुरबत, पंजगूर, गवादर, जुआनी और उससे मुलिका इलाकों में तेज़ धूप के साथ 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के काश्तकार गंदम की फसल में आपाशी ज़मीन में मौजूद नमी की मिकदार को देखते हुए करें। नए बागात लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां अच्छी धूप पड़ती हो और आसपास बड़े दरख्त मौजूद न हो। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसमी पेशन गोई के मुताबिक माल मवेशियों की देखभाल के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जिन इलाकों में गुज़श्ता बारिशों के सबब बाड़े में या इसके गिर्द पानी खड़ा है, वहाँ पानी की निकासी का बंदोबस्त करें। अगर निकासी मुमकिन नहीं है तो इसमें किसी भी अच्छे हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर स्प्रे करें। सरसब्ज चारा गीली हालत में मवेशियों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह बिखेर कर डाल दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। जिन जानवरों की नस्लकशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे के जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूदा जानवरों से अलहदा रखें। गलघोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बर वक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद बकिया जानवरों में शामिल करें। अगर आपकी भेड़ बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन और जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों के चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदर अज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासरा जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अगर महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से वैक्सीन मुयस्सर न हो तो बाजार से खरीद कर खुद मवेशियों को लगवा लें। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है?
جی आपने बात की कश्मीर के मौसम की, तो कश्मीर की वादियों में पिछले कुछ दिनों से अच्छी धूप, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान और वीकेंड के दौरान कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में बादल होंगे और अगले चंद दिनों के दौरान कश्मीर की कुछ वादियों में मज़ीद बारिश का इम्कान। लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, पूंछ, हवेली, कोटली और उससे मुल्का ज़्यादातर इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान। बागबान हजरात, गुठलीदार फलों के बागात में उगने वाली जड़ी बूटियों का खात्मा करें। नए बागात लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां अच्छी धूप पड़ती हो और आसपास बड़े दरख्त मौजूद ना हो। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों। मौसमी पेशन गोई के मुताबिक माल मवेशियों की देखभाल के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जिन इलाकों में गुज़श्ता बारिशों के सबब बाड़े में या इसके गिर्द पानी खड़ा है, वहाँ पानी की निकासी का बंदोबस्त करें। अगर निकासी मुमकिन नहीं है तो इसमें किसी भी अच्छे हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर स्प्रे करें। सरसब्ज चारा गीली हालत में मवेशियों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह बिखेर कर डाल दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। जिन जानवरों की नस्लकशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे के जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूदा जानवरों से अलहदा रखें। गलघोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बरवक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद बकिया जानवरों में शामिल करें। अगर आपकी भेड़ बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन और जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों के चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदर अज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासरा जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बरवक्त हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। महकमे लाइव स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अगर महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से वैक्सीन मुयस्सर न हो तो बाजार से खरीद कर खुद मवेशियों को लगवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। आपने बात की गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाकों के मौसम की, तो अगले 3 दिनों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में गहरे बादल और इस दौरान गिलगित, हुंजा, करीमाबाद, अस्तोर, गुंजी, चिलास, गिजर और उससे मुल्का बाज़ वादियों में हल्की बारिश होगी, जबकि अस्तोर, स्कर्दू और उससे मुल्का इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। बागबान हजरात, गुठलीदार फलों के बागात में उगने वाली जड़ी बूटियों का खात्मा करें। नए बागात लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां अच्छी धूप पड़ती हो और आसपास बड़े दरख्त मौजूद न हो। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों। मौसमी पेशन गोई के मुताबिक माल मवेशियों की देखभाल के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जिन इलाकों में गुज़श्ता बारिशों के सबब बाड़े में या इसके गिर्द पानी खड़ा है, वहाँ पानी की निकासी का बंदोबस्त करें। अगर निकासी मुमकिन नहीं है तो इसमें किसी भी अच्छे हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर स्प्रे करें। सरसब्ज चारा गीली हालत में मवेशियों को खिलाने से गुरेज करें। काटने के बाद किसी खुली जगह बिखेर कर डाल दें और खुश्क होने के बाद कुतर कर भूसे में मिलाकर जानवरों को खिलाएं। जिन जानवरों की नस्लकशी हो चुकी है, इनकी खुराक में वनडे और नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जानवरों को रिपीट ब्रीडिंग या फिर जाने से बचाया जा सके। नए खरीदे के जानवरों को 15 से 20 दिन तक पहले से मौजूदा जानवरों से अलहदा रखें। गलघोटू, मुंहखोर और लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर बरवक्त वेटरनरी डॉक्टर से इलाज करवाएं और सेहतयाब होने के बाद बकिया जानवरों में शामिल करें। अगर आपकी भेड़ बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन और जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों के चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदर अज़ा तक फैल जाते हैं,
जिससे मुतासरा जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। महकमे लाइव स्टॉक की तरफ से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अगर महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से वैक्सीन मुयस्सर न हो तो बाजार से खरीद कर खुद मवेशियों को लगवा लें। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।